नमस्कार दोस्तों आज हम परमात्मा के 3 गुणों के बारे में बात करेंगे। परमात्मा के समस्त गुण अनंत, अमर, अविनाशी और सर्वव्याप्त होते हैं। उन्हीं गुणों में से आज हम 3 गुणों के बारे में बात करेंगे। पहला गुण है निर्मोह, दूसरा है निहिच्छ और तीसरा है निहिचौर्य। हम इन तीनों गुणों को मन के रेफरेंस से समझाएंगे। पहला जो गुण है निर्मोह, मन के अंदर या तो मोह होता है या अमोह होता है, या इन दोनों के मध्य की अवस्था एक न्यूट्रल अवस्था होती है। जिनको भी हम चाहते हैं, जिनसे भी हमारा लगाव होता है, जैसे हमारे बच्चे, माँ बाप, भाई बहन या हमारे दोस्त या कुछ रिश्तेदार, उनसे हमारा मोह होता है। और जिनसे हमारी चाहत नहीं होती, जिनसे हमारा लगाव नहीं होता, उनसे हमारा अमोह होता है। जैसे हमारे पड़ोसी या कुछ जानने वाले जिनको हम जानते हैं, न उनके बच्चों से हमारा मोह होता, न उनसे होता, न कुछ रिश्तेदारों से हमारा मोह होता। तो मन में या तो मोह होगा अपनों के लिए और दूसरों के लिए अमोह होता है। और तीसरी अवस्था जो मन की है वह न्यूट्रल अवस्था है, जिनको हम नहीं जानते। ऐसे संसार में करोड़ों अरबों लोग हैं। उन लोगों के लिए हमारे मन में न तो मोह होता ना ही अमोह होता, वह न्यूट्रलिटी अवस्था होती है। तो मन इन तीनों अवस्था में रहता है, मोह के सापेक्ष से, या तो मोह अवस्था या अमोह अवस्था या इनके मध्य की अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं से पार निर्मोह अवस्था है। निर्मोह अवस्था पूर्ण रूप से मुक्त अवस्था है। ये तीनों अवस्था संस्कार वश अवस्था है मन की, जिनसे आप मोह रखते हैं, लगाव रखते हैं, कहीं ना कहीं उनसे आपके संस्कार जुड़े हैं। जिनसे आप मोह नहीं रखते, लगाव नहीं रखते, उनसे भी आपके संस्कार जुड़े हैं। और जिनसे न्यूट्रलिटी है, उनसे आपके संस्कार नहीं जुड़े हुए हो, तो कहीं ना कहीं संस्कार काम कर रहा होता है। जिनसे आपके संस्कार जुड़े हैं उनसे मोह अमोह होता है, जिनसे संस्कार नहीं जुड़े होते उनसे आपकी न्यूट्रल अवस्था होती है। लेकिन निर्मोह पूर्ण रूप से मुक्त अवस्था है। वो न मोह है, न अमोह है, ना ही कोई न्यूट्रल अवस्था है। वो इन तीनों अवस्था के पार, इन तीनों अवस्था का आधार है। इन तीनों अवस्था में वही रम रहा है, लेकिन वो तीनों अवस्था नहीं है। न वो मोह है, न अमोह है, ना ही न्यूट्रल मध्य अवस्था है। वो कंप्लीट मुक्त है, नितत्व है। क्योंकि ये तीनों अवस्थाएं जो मन की है, मोह अमोह, वो तत्व पर ही आरोपित होती है, जीव पर ही आरोपित होती है। क्योंकि संस्कार हमेशा तत्व पर ही आरोपित होते हैं। और जहाँ जहाँ तत्व है, तत्व व्यवस्था है, वहाँ वहाँ मोह अमोह होगा। और जहाँ नितत्व है वहाँ निर्मोह है। वह पूर्ण स्वतंत्र है, अनंत है, अमर है, अविनाशी है। निर्मोह अवस्था अबदल अवस्था है, वो कभी नहीं बदलती। पूर्ण रूप से अमर अबदल अवस्था है निर्मोह अवस्था। निर्मोह अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि ये जो तीनों अवस्थाएं हैं उनको मिटाया जा सकता है। जब तीनों अवस्थाएं मिटेंगी तो इसका मतलब जीवत्व मिटा, तो निर्मोह अवस्था स्वतः मिल जाएगी, निर्मोह अवस्था स्वतः बच जाएगी। यह मन की समस्त अवस्थाओं से अवस्थातीत है निर्मोह अवस्था। यह परमात्मा का गुण है। निर्मोह के लिए बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े सन्यासी प्राप्ति के लिए पूरा जीवन छका दिया, पूरा जीवन साधना में लगा दिया, लेकिन वह निर्मोह को प्राप्त नहीं कर पाए। वो मोह अमोह या न्यूट्रलिटी में ही उलझे रहे। वो जिसको निर्विकल्प साधना कहते हैं, वह न्यूट्रलिटी में ही आकर टिक गई, मध्य में ही आकर टिक गई। मन वहाँ भी रहा। मन जब तक साक्षी है तब तक है, चाहे संकल्प हो, विकल्प हो या निर्विकल्प हो। तीनों में मन विराजमान होता है,
अपनी पैंठ रखता है, और ये जब सारी तरह की साधनाएं विलुप्त हो जाती हैं, तब जाकर निर्मोह अवस्था उपलब्ध होती है। इसको उपलब्ध होना इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि सारी अवस्थाएं मिट गई, मन मिट गया, आप स्वयं मिट गए। तो जिस पर अवस्थाएं आरोपित होने वाली होती हैं वह मिट गया, तो एक निर्मोह अवस्था प्रकट होती है। वो थी, सदैव थी, है और रहेगी, बस सबका मिटना उसका होना है। ऐसे ही निह इच्छ है। निह इच्छ, मन या तो कोई इच्छा करता है या कोई इच्छा नहीं करता, या इसके एक और मध्य की अवस्था है जहाँ वो इच्छा अनिच्छा के पार है। जैसे जो जो संस्कार आपके जीवन पर हैं उसी के अनुरूप आप कोई इच्छा करते हो कि मुझे ये करना है, ये बनना है, मुझे ये पाना है, ये खाना है, ऐसे रहना है, उनसे रिश्ता करना है, ये आप लोगों की इच्छाएं हैं। इतना धन इकट्ठा करना है, इतनी शोहरत लेनी है, वह नौकरी करनी है, उस विभाग में जाना है, ये आपकी इच्छाएं हैं। और अनिच्छाएं क्या हैं? ये नहीं खाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसा कपड़ा मुझे पसंद नहीं, वो रंग मुझे पसंद नहीं, वो आपकी अनिच्छाएं हैं। जिन चीज़ों के प्रति आप इच्छित नहीं हो, जिनको आप रिपेल करते हो, जिनसे आप दूर भागते हो, वो अनिच्छाएं हैं आपकी। और इनके बीच की जो मध्य अवस्था होती है वह भी मन में मौजूद होती है, जिनकी आप इच्छाएं, न तो आपको उनकी इच्छा है, न ही अनिच्छा है। जिन चीज़ों को आप जानते ही नहीं उसकी तो ना आप इच्छा करोगे, क्योंकि संसार में ऐसी करोड़ों अरबों चीज़ें हैं, करोड़ों अरबों ऐसे पद हैं, व्यवस्थाएं हैं, ऐसे सुख हैं जिनको आप जानते नहीं। और जब जानते नहीं तो निश्चित है उनकी इच्छा भी नहीं कर पाओगे। तो वह न तो इच्छा में आया न अनिच्छा में आया, वह आपके लिए न्यूट्रल है। उसका होना न होना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो मन या तो इच्छा में रहेगा या अनिच्छा में रहेगा, या तो किसी के पास जाएगा या किसी से दूर भागेगा, या जिनको नहीं जानता ना उसके पास जाने की कभी उसकी चाह रहेगी, ना उससे दूर भागने की चाह रहेगी। तो मन के जितने भी पड़ाव हो सकते हैं इच्छा से संबंधित, वो यही पड़ाव हैं, और इन्हीं पड़ावों में यह अपने अनंत जीवन घूमता रहता है, लेकिन कभी वह निह इच्छ को नहीं ढूंढता। वह निह इच्छ जो अच्छी इच्छा अनिच्छा के पार है, वही निह इच्छ अमृत है, वही निह इच्छ सदैव सुखदायी है, अमर सुखदायी है। क्योंकि इच्छा भी अमर सुखदायी नहीं हो सकती, ना ही अनिच्छा अमर सुखदायी हो सकती। हमने पैमाने खड़े कर दिए, हमने कुछ मोरालिटी खड़ी कर दी, हमने हमारे सामने कुछ बैरियर खड़े कर दिए, हमने ऐसे विचार करना शुरू कर दिया कि इन चीज़ों को अपनाना है, इन चीज़ों से दूर भागना है। तो जिन चीज़ों को अपनाना है वो हमारी इच्छाएं हो गई, और जिन चीज़ों से दूर भागना है वो हमारे अनिच्छाएं हो गई। तो मन है, मन पैमाने खड़े करता रहता है, और जायज़ भी हैं। कुछ पैमाने इसके जायज़ हैं जो इसके लिए, इसके शरीर के लिए, समाज के लिए ठीक होते हैं, और कुछ पैमाने अंधविश्वास हैं, पाखंड हैं। तो जो जायज़ हैं उसको तो रखना चाहिए, लेकिन जो जायज़ नहीं है पैमाने, उनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं, वो अप्राकृतिक हैं। तो निह इच्छ को प्राप्त बिरले लोग सोचते हैं उसकी प्राप्ति के लिए, बिरलों में बिरले सोचते हैं। जब तक किसी भी अवस्था की चाह है, कहीं भी समाने की चाह है, किसी लोक में जाने की चाह है, किसी पद को प्राप्त करने की चाह है, शरीर के अंदर कुछ बदलाव लाने की चाह है, मन में बदलाव लाने की चाह है, तो उस निह इच्छ से नहीं मिल सकती। मन जैसा है, जैसे भाव हैं, जैसे विचार हैं, जस के तस को स्वीकार कर लेना, तब जाकर निह इच्छ की तरफ पहला कदम होता है।
तब जाकर ही आप में सहज, सुंदर, अमृतमय बदलाव होते हैं। आप कितने ही बदलाव करने की कोशिश कीजिए, इच्छा करके नहीं कर पाओगे, और कुछ बदलाव कर भी लोगे तो बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ क्षणिक समय के लिए आप में वो बदलाव आ जाएंगे, लेकिन वापस फिर वैसे हो जाओगे। अगर प्रयास को जारी नहीं रखा तो वापस वैसे ही हो जाओगे। इसीलिए जो निहिच्छ से जुड़ता है उसको बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो समस्त इच्छा अनिच्छाओं से पार चला जाता है। उसके लिए कोई इच्छा अनिच्छा नहीं होती, वह तो बहाव का हिस्सा हो जाता है। जब बहाव के आप हिस्से हो जाते हो तो न तो आपकी कोई इच्छा रहती, ना ही अनिच्छा रहती। तब जाकर समग्र रूप से आपके अंदर ठहराव आना शुरू होता है, समग्र रूप से आपके अंदर अमृत मिलना शुरू होता है। आपको समग्र रूप से आप उस परमात्मा की तरफ बह रहे होते हो। जब कोई पत्ता स्वतंत्र भाव से बहता है नदी में, तो निश्चित ही वह सागर तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जो अपनी मनमानियाँ करता है वो सागर तक कभी नहीं पहुंचता। तो सागर तक पहुंचने के लिए आपको अपनी मनमानियाँ छोड़नी होगी, निह इच्छ को समर्पित होना होगा। अपनी इच्छाएं, अपनी अनिच्छाएं, और जो तीसरी है न्यूट्रल, जिनको आप जानते ही नहीं, उनसे तो आपका कोई मतलब ही नहीं, लेकिन जो आपकी इच्छाएं और अनिच्छाएं हैं उनको समर्पित कर दीजिए। और जब वो समर्पित होगी तो निहिच्छ की ओर बढ़ेगी, और निहिच्छ अमर सागर है। यह बहाव आपको उस अमर सागर की तरफ ले जाएगा, क्योंकि फिर न तो आप करता रहे, न ही अकर्ता रहे, क्योंकि मन का कर्तापन और मन का अकर्तापन मिटा, तब जाकर परम अकर्ता के महासागर में आप डुबकी लगाते हो। जब आपका करना और ना करना छूटा, तब जाकर आप निकर्म के महासागर में डुबकी लगाते हो, और वह महासागर अमर सुखदायी है। जब तक आपका मन सम्मुख है, उस जैसा सुखदायी आपको मिल नहीं सकता, उस जैसा अमृत नहीं मिल सकता। कुछ लोग कहते हैं कि सर्वव्यापी तो होता ही नहीं। वो बिल्कुल सही कहते हैं उनके नज़रिए से, क्योंकि आप हैं कौन? आप परम चैतन्य हैं, आप तत्व हैं, और तत्व नहीं तत्व को नहीं जान सकता, चाहे किसी भी लेवल के वैज्ञानिकों की टीम बिठा दीजिए आप। अनंत ब्रह्मांडों के जो सबसे टॉप लेवल के विशेषज्ञ और वैज्ञानिक हो सकते हैं, बड़ी से बड़ी चेतनाओं के, सबको लाकर बिठा दीजिए, वह भी साबित नहीं कर पाएंगे कि नहीं तत्व है, क्योंकि वो तत्व अतत्व के पार है। उसको तुम नहीं जान सकते। तुम्हारी वैज्ञानिक दृष्टि, तुम्हारी पारख दृष्टि, विवेक दृष्टि उसको नहीं जान सकती। न वहाँ बुद्धि पहुँच सकती, न पारख, न विवेक, क्योंकि ये तो सब चेतना के गुण हैं, और चेतना के गुण कहाँ पहुँचेंगे वहाँ। इसलिए उनका कहना सही है कि सर्वव्यापीता जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो जान नहीं पाए। अलग को कैसे जान लेंगे? इसलिए उनकी पारख, उनका विवेक सीमित है। हम किसी चीज़ को नकार नहीं सकते। जो चीज़ आप जान रहे हो उनको स्वीकार जरूर कर सकते हो, वो तो बहुत ही छोटी है, वो तो 1% का भी अनंतवा हिस्सा है जिसको आप जान पा रहे हो। 1% का भी अनंतवा हिस्सा, 0.0000 के आगे अनंत जीरो लगा के 1 खड़ा कर दो, इतने % आप जानते हो मात्र। अरे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत। तुम चित्रण करते हो किसी ब्रह्मांड का, 2, 5, 10 लोक दर्शा देते हो, 2-4 स्टेजेस दर्शा देते हो, और तुम सोचते हो तुमने ब्रह्मांड की ज्ञान को पा लिया। एक ब्रह्मांड के ज्ञान को तुम प्राप्त नहीं कर पाते। यहाँ अनंत ब्रह्मांड हैं, और एक एक अनंत ब्रह्मांडों के एक एक सेट अगर खड़े कर दिए जाएं, ऐसे भी अनंत ब्रह्मांडों के अनंत सेट्स हैं। तो तुम्हारी चर्म दृष्टि से, तुम्हारी चर्म बुद्धि से
थोड़ा बहुत जान लेते हो तो नकारने की क्षमता तुम्हारे अंदर नहीं आ जाती। जिन चीज़ों को तुम नहीं जानते उसके बारे में तुम टिप्पणी नहीं कर सकते। जानते हो उसके बारे में कर सकते हो। और दूसरा कोई कहकर गया, उस बात को भी हम उसके कहने पर सत्यापित नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ के सत्यापित करने के लिए सत्य ही सत्यापित करता है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को करोड़ लोग अपना रहे हैं तो वो सत्य हो गई, या कोई चीज़ सारे ग्रंथों में लिखी है तो सत्य हो गई। मैं तो कहता हूँ कि संसार की समस्त पुस्तकों में अगर एक ही नाम लिखा हो, कोई भी नाम लिखा हो, चाहे राम श्याम कुछ भी लिखा हो, तो वो भगवान साबित नहीं हो जाता ग्रंथों में या पुस्तकों में लिख देने मात्र से। चाहे 4 पुस्तकें उसको जस्टिफाई करती हों, चाहे 40 करती हों, चाहे 40 करोड़ पुस्तकें जस्टिफाई करती हों, लेकिन सत्य इस तरह से जस्टिफाई नहीं होता, वो सत्यापित नहीं होता कि 40,000 पुस्तकों ने में लिखा है तो वो सच हो गया। नहीं, ऐसे सच नहीं हुआ करता। सच को सच ही जस्टिफाई करेगा। सत्य पर मोहर सत्य की ही लगेगी। तात्विक जगत की मोहरें नहीं लगती, वहाँ पर वो मोहर जस्टिफाई है ही नहीं। इसलिए मन की इच्छा, मन की अनिच्छा किसी काम की नहीं है। तुम इसको पकड़ के चाहे जितना बैठ जाओ, क्लेश कलह चिंता के सिवाय आपको कुछ नहीं मिलेगा। तृप्ति तो नामो निशान ही समझिए कि मिट गया, नहीं मिलेगी आपको तृप्ति जब तक आप इच्छा अनिच्छा के भाव में रहोगे। और संसार के समस्त आध्यात्म को देख लीजिए, कुछ इच्छाएं मिटा देंगे आपकी, अनिच्छा उसको अनिच्छा कर देंगे, और कुछ इच्छाएं आपके सामने खड़ी कर देंगे। अरे इच्छाएं खड़ी नहीं करनी, जो इच्छाएं खड़ी हैं उनको भी बैठा देना है। कहने का मतलब, हम नई इच्छाएं क्यों क्रिएट करें? न तो इच्छाओं को दबाओ न मिटाओ, जैसी है वैसी रहकर परमात्मा के भाव में बहो, प्रकृति के भाव में बहो, और फिर परमात्मा के किसी गुण से, जिस भी गुण को आप पहचान पाते हो सही तरीके से, उस गुण से जुड़ जाइए। सर्वव्यापी से जुड़ जाइए, परम अकर्ता से जुड़ जाइए, परम शांत से अमर शांत से जुड़ जाइए, अमरथिर से जुड़ जाइए। जिस भी गुण को आप जान सकते हो, पहचान सकते हो, उस गुण से जुड़ जाइए। वह गुण आपको खींच लेगा। परमात्मा से बड़ा परम आकर्षण किसी में नहीं है, लेकिन वह आकर्षण तभी काम करता है जब आप उसकी ओर मुड़ते हो, अन्यथा वह आकर्षण आपके लिए है ही नहीं। समझिए, प्यास तभी बुझेगी जब पानी पियोगे, पानी के पास जाओगे, पानी की शरण लोगे, नहीं तो उस पानी का गुण आपके किसी काम का नहीं है। पानी है तो है, नहीं है तो नहीं है। जब तक पियोगे नहीं, उसकी शरण नहीं लोगे, तब तक वह किसी काम का नहीं है। इसीलिए इच्छा अनिच्छा के चंगुल में मत फंसो। अनंत जन्मों से हम यही तो करते आ रहे हैं। बड़े बड़े शासक आकर चले गए, इच्छा अनिच्छाओं के चंगुल में फंसकर अपनी ज़िंदगी खराब कर दी। थोड़े से ऐश्वर्य और भोग किया, थोड़ा ही किया, ज़्यादा नहीं किया। सम्राटों ने भी, क्योंकि हर इच्छा अनिच्छा की बेचैनियाँ होती हैं, कलह होती है, मस्तिष्क में चिंताएं होती हैं। वो वैभव को वैभव की तरह लेने नहीं देती, वो भोग को भोग की तरह लेने नहीं देती। तो भोग भी आपके लिए विषपूर्ण हो जाता है जब आप निहिच्छ से नहीं जुड़ते। जैसे ही निहिच्छ से जुड़ते हो आप, निहिच्छ से जैसे ही जुड़ते हो, सारे भोग अमृत हो जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं मधुर हो जाती हैं, जीवन की कलह क्लेश मिटकर शांत हो जाते हैं। निहिच्छ अमर सागर है, निहिच्छ सर्वव्याप्त है, हर चीज़ में व्याप्त है। कोई नहीं जहाँ वह व्याप्त नहीं है। ऐसे निर्मोह है, निर्मोह हर जगह व्याप्त है। परमात्मा के सर्वगुण सर्वव्याप्त हैं।
जिस भी तरीके से जिसको भी समझो समझ लो। यह गुण एक एक करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप किसी अन्य चीज़ों में न उलझ जाओ। कोई मोह के रूप में आप में नया मोह डाल देगा, कोई इच्छा के रूप में आप में नई इच्छा डाल देगा। अब कई लोग कहते हैं कि आप ये क्यों बताते हैं। मैं बता नहीं रहा, मैं ज्ञान अज्ञान को तोड़ रहा हूँ। आपको ज्ञान दे देकर नए मोह खड़े कर दिए जाते हैं, नई इच्छाएं खड़ी कर दी जाती हैं। उन इच्छाओं को, मोह को शांत कर रहा हूँ। परमात्मा की कृपा निश्चित ही आपको अमर करती है, मोक्षदायी है, जीते जी मुक्तिदायी है, मृत्यु के बाद मोक्षदायी है। लेकिन प्रश्न यहाँ उठता है कि जो परमात्मा के पूर्ण सम्मुख है उसकी ज़रूरत आपको क्यों है। वो इसलिए ज़रूरत है आपको क्योंकि वह आप पे जो मेल चढ़ा है ज्ञान अज्ञान का, वह मिटाएगा। अगर वो नहीं मिटा तो आप परमात्मा के सम्मुख नहीं हो सकते, और परमात्मा के सम्मुख नहीं हुए तो कृपा नहीं मिलेगी, और कृपा नहीं मिली तो मुक्ति और मोक्ष भूल जाइए आप। अगर कोई मार्गदर्शक नहीं मिलता आपको तो प्रकृति के बहाव में जब कृपा हो तब कृपा हो सकता है लाख जन्म लग जाएं, करोड़ और अरब जन्म लग जाएं, लेकिन समझिए ये भी एक कृपा का ही हिस्सा होता है कि आप तक मार्गदर्शक पहुंचता है। परमात्मा को मार्गदर्शक पहुंचाने की भी आवश्यकता नहीं होती, ये सत्य है। लेकिन अगर पहुंच रहा है तो समझिए सोने पर सुहागा है। तब आपको मौका मिल रहा है कि आप परमात्मा के सम्मुख हो सकोगे, क्योंकि वही मार्गदर्शक आपके ज्ञान अज्ञान को मिटाने की क्षमता रखता है, और वो मिटाएगा आपके ज्ञान अज्ञान को अगर आप उसके सानिध्य में हैं। उसका नकारना आपकी यात्रा को, मुक्ति और मोक्ष की यात्रा को कितना बड़ा कर सकता है आपके लिए, आपको अंदाज़ा नहीं। हो सकता है यह यात्रा आपके 1,00,000 जन्म की हो जाए, 1 करोड़ जन्म की हो जाए, लेकिन उसी 1,00,000 जन्म की यात्रा को, 1 करोड़ जन्म की यात्रा को आपके 1 जन्म की यात्रा में ही कन्वर्ट किया जा सकता है, मार्गदर्शन के सहयोग से, सानिध्य से। इसको समझना होगा। यह भी कृपा का ही एक हिस्सा है। इसलिए मार्गदर्शन का इम्पोर्टेंस है, इसके इम्पोर्टेंस को आप खारिज नहीं कर सकते, और इसका फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिलता है जो सच में कृपा पात्र होते हैं। अन्यथा कोई फ़ायदा उठा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके मन में इतने संस्कार होते हैं, इतने संस्कारित होता है वो संस्कारों से, कि वह कोई ना कोई गुलाटी मार ही लेगा, अपने मन को इस तरह से संतुष्ट कर लेगा कि वह इस परमात्म कृपा से चूक जाएगा, वो हट जाएगा। वो सोचेगा कि इतने इस्टेब्लिश्ड लोगों ने ये बातें की हुई हैं, तो हम इनकी बातें क्यों मानें। तो वो ऐसे आवरण तभी आते हैं जब कृपा शून्य मात्र होती है, होती ही नहीं, भाव में कभी कृपा मिली ही नहीं। ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो निश्चित ही आपको निर्मोह निहिच्छ से जुड़ना है, तभी आपका कल्याण होगा। तीसरा गुण जो परमात्मा का है वो निहिचौर्य। निहिचौर्य का मतलब, चौर्य का मतलब होता है चोरी करना। निहिचौर्य का मतलब जिसको कभी चुराया न जा सके, जिसकी हानि न की जा सके, जिसका नुकसान नहीं किया जा सके, जिसको प्रताड़ित नहीं किया जा सके, वह निहिचौर्य होता है। आपको यहाँ पर सभी चीज़ें आपकी चुराई जा सकती हैं, हानि पहुँचाई जा सकती है, चाहे आपका धन हो, दौलत हो, ऐश्वर्य हो, आपकी शोहरत हो, आपका वैभव हो, आपका ज्ञान हो, आपका पद हो, कुछ भी हो। इस संसार से जो जो नेमत आपको मिली हुई हैं, सारी नेमतों को चुराया जा सकता है, उसको हानि पहुंचाई जा सकती है, उसको समाप्त किया जा सकता है। कुछ भी परमानेंट नहीं है जो आपको यहाँ मिला हुआ है।
सर्व जगत में असुरक्षा बह रही है, वो कब आपकी कौन सी चीज़ आपसे छीन ले आपको पता नहीं। यह भी अनसर्टेन है कि कौन सी चीज़ कब किस वक्त आपसे चली जाए, आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन परमात्मा जो सत्य है वह निचौर्य है, उसको किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाई जा सकती, उसको चुराया नहीं जा सकता, उसको क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। अनंत सृष्टियों की अनंत शक्तियां मिलकर भी उसको टस से मस नहीं कर सकती। 1 इंच का अनंतवा हिस्सा भी उसको खिसका नहीं सकती। वो जहाँ है जैसा है थिर का थिर है। वो अनंत सृष्टियों में फैला हुआ सम्राट परम थिर है, वो रुका हुआ है, ठहरा हुआ है अमृता से। उसको न तो आप चुरा सकते, न उसकी जगह से हटा सकते, न उसको कोई हानि पहुंचा सकते। और उसकी जो शरण में है वह निचौर्यता का गुण परमात्मा उसको भी देता है। जैसे ही वो सम्मुख होता है तो निचौर्यता का गुण उसमें भी आना शुरू होता है। लेकिन ये सब बातें एक अखंड विश्वास की बातें हैं। जैसे ही आप में निचौर्यता से जुड़ते हो, आप उस परमात्मा की निचौर्यता, निकर्मता, निर्मोहता, निइच्छता से जुड़ते हो, ये सब लगभग एक ही गुण है। एक गुण से जुड़ोगे सारे गुण अपने आप आएंगे। तो जैसे ही आप इनसे जुड़ते हैं तो धीरे 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 आप में ऐसी व्यवस्था प्रकृतियों से उत्पन्न होने लगती है कि आपको किसी भी तरह की क्षति न पहुँचे, किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुँचे। ऐसी व्यवस्थाएं प्रकृति आपकी करना शुरू होती हैं। अरे रक्षा करना उसको नहीं कहते कि 10 गुंडे आपके पास आ गए, आपको पीटने लगे, तब कोई बचाने आ गया। यह सुरक्षा करना नहीं होती। सुरक्षा नींव से ही कर दी जाती है, जड़ से ही कर दी जाती है कि कोई गुंडा आपको मारने की सोचे ही नहीं, कोई क्षति आपके द्वार तक आए ही नहीं। ऐसी व्यवस्था परमात्मा की रजा से, परमात्मा परम करता है। उसकी रजा का मतलब ये होता है उससे जो भी जुड़ता है, उसके सम्मुख जो भी होता है, उसके गुणों से यह व्यवस्था प्रकृति अपने आप कर देती है। यह उसकी समर्थता है परमात्मा की। जैसे पानी के पास कोई भी पहुंचता है तो शीतलता अपने आप आना शुरू होती है, उसको पीता है तो तृप्ति मिलती है, प्यास बुझती है। तो ये पानी के गुण हैं। ऐसे ही परमात्मा के गुण हैं कि जो उससे जुड़ता है उसको निचौर्यता मिलती है। निचौर्यता का मतलब किसी भी तरह से आपका कोई नुकसान ना हो, और जो नुकसान अगर होता भी है तो वह आपको व्याप्त ना हो, आभासित ना हो। इस तरह की व्यवस्था परमात्मा की सम्मुखता से आपको मिलती है। तो जो 3 गुण हैं परमात्मा के, निर्मोह, निहिच्छ और निचौर्यता, ये तीनों गुण अल्टीमेट गुण हैं। यही तीनों गुण से हम समझते हैं सत्य की महिमा को, सत्य की स्थिरता को, सत्य की समर्थता को। सत्य की स्थिरता, सत्य की समर्थता अगर ना हो तो जीव कभी मुक्त ही ना हो सके। सत्य अगर सर्वव्यापी ना हो, सत्य निह इच्छ ना हो, तो वो सम भी नहीं हो सकता। निह इच्छा ही उसको सम बनाती है, पूर्ण सम बनाती है। निह इच्छा ही उसको, निर्मोहिता ही उसको सर्व जगत से, सर्व तत्वों से निर्लेप बनाती है। निर्लेपता का गुण भी तभी सत्यापित होता है जब वह निहिच्छ हो, निर्मोह हो और निचौर्य हो। जो निचौर्य है ही नहीं, जिसको चुरा लिया जाए। अगर कोई कहता है कि ज्ञान को नहीं चुराया जा सकता, अरे ज्ञान को भी चुराया जा सकता है। आपको प्रताड़ित करके आपके मस्तिष्क को,
हानि पहुंचाई जा सकती है, आपको साइकोलॉजिकली असॉल्ट किया जा सकता है आपको पता भी नहीं चलेगा। और कब आप ज्ञानी से अज्ञानी हो गए, कब आप सुखी से दुखी हो जाओगे, क्योंकि यह जगत द्वैत का जगत है। यहाँ केवल सत्य ही अमर है, बाकी सब परिवर्तन में है। सत्य ही ठहरा हुआ है, सत्य ही निहितत्व है, क्योंकि तत्व सब मरते हैं, तत्व सारे मरेंगे। कोई 1 वर्ष में मरता है, कोई 10 वर्ष में, कोई 10 करोड़ वर्ष में, कोई अनंत वर्ष में। परम चेतना का जो उम्र है वो अनंत है, इसलिए लोगों ने अमर समझ लिया इसको। उनकी नादानी है। जो चल रहा है, जो परिवर्तन में है, जिसमें इच्छा अनिच्छा उत्पन्न होती है, जो मोह जगत में है, वो कैसे अमर हो सकता है? अमर हो ही नहीं सकता। इसीलिए परम चेतना भी अमर नहीं है। और तुम बात करते हो कि परम चेतना अंश है। अरे हाँ, अंश है। वो किसका अंश है? वो परम शून्य का अंश है। और बड़ी बात तो ये है कि ज्ञान परम शून्य तक भी नहीं है। शून्य से यह लोग आत्मा प्रकट कर देते हैं, और जो शून्य मंडल है, शून्य का आकाश है, उसको ये परमात्मा कहते हैं। इसलिए यह आत्मा को परमात्मा का अंश कहते हैं। यह ज्ञान परिवर्तन जगत का है। दोनों ही मुक्त नहीं है। उनका न तो तथाकथित भगवान, न ही उससे प्रकट आत्मा। भगवान से, परमात्मा से, अमर थिर से कभी कोई प्रकट नहीं होता, न होगा। वो था, है और रहेगा। जैसा है वैसा ही रहेगा। उसमें कभी उथल पुथल, कोई परिवर्तन, कोई हलचल नहीं होती। इसीलिए वह तटस्थ, समर्थ, सर्वशक्तिशाली परमात्मा है। उससे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं सकता। जो ठहरा हुआ है अमरता से, उससे बड़ी समर्थता किसी में नहीं हो सकती। क्योंकि हर ठहराव, प्रकृति के जितने भी ठहराव हैं, वह निश्चित नहीं हैं। वह कभी ना कभी डिग जाते हैं। इसलिए उनकी शक्तियाँ कमज़ोर हैं। फिर भी देख लीजिए कि जो ठहरे हुए हैं, जो 100 वर्ष से ठहरे हुए हैं, 1000 वर्ष से ठहरे हुए हैं, उनकी भी शक्तियाँ देखिए आप, उनके भी कमाल देखिए। तो जो अनंत समय से ठहरा हुआ है, जो कभी हलचल में आएगा ही नहीं, ऐसा नितत्व कितना समर्थ होगा? तुम्हारे मस्तिष्क, तुम्हारी कल्पना के परे है। वो कल्पनातीत है। वो कलाओं की शक्तियों से परे है। अनंत कलाधीश जैसे अनंत आ जाएं, उसको टसमस नहीं कर सकते। ऐसा निश्चौर्यता का गुण उसमें है। उसको क्षति कभी नहीं पहुंचाई जा सकती। और उस अक्षत, जिसको कभी क्षति न पहुंचाई जा सके, ऐसे निश्चौर्य को जो समर्पित होगा, सोचिए उसके जीवन कितना धन्य हो जाएगा। उसको तो तीव्रतम तरीके से मुक्ति की ओर अग्रसित कर दिया जाएगा। और अंत में मृत्युपरांत उसको मोक्ष मिलेगा। तो इन 3 गुणों को हमको बहुत ज़रूरी है समझना। निर्मोह, हम कभी कभी संसारिक अमोह को निर्मोह समझ लेते हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों से भी हम मोह करना छोड़ दें, अमोह में रहें। अरे वो अमोह निर्मोह नहीं है। तुमने अपनी मोह की ऊर्जा को खींच लिया, अमोह में बदल दिया। वो निर्मोह नहीं है। निर्मोह में ऊर्जा नहीं लगती। निर्मोह को समर्पित होने के लिए ऊर्जा नहीं लगती। बाकी संसार में एक गुण से दूसरे गुण में आने के लिए ऊर्जा लगती है। और जहाँ जहाँ ऊर्जा है वहाँ वहाँ प्रयास है, और जहाँ जहाँ प्रयास है वहाँ मुक्ति बिल्कुल नहीं हो सकती। वह तो आपको थकाने की प्रयास है। आपको इधर से उधर घुमाया जाता है। और संसार के समस्त आध्यात्म जगत का ज्ञान यही कर रहा है, आपको घुमा रहा है।
कभी इधर कभी उधर, और उसमें आप ही की ऊर्जा इन्वॉल्व होती है। आपको थका दिया जाता है और विश्राम तक नहीं दिया जाता। और परमात्मा के शरण में पहले पल से ही विश्राम मिलना शुरू होता है, और वह विश्राम बढ़ता 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 अमर विश्राम बन जाता है। अमर विश्राम क्या होता है, इसके ऊपर ऑडियो है, उसको सुनिएगा। तो परमात्मा के जिस भी गुण के बारे में बात करें, उसमें उस गुण में मिठास, अमृत, सहजता अपने आप आ जाती है। इसलिए आप ये कभी मत समझिएगा कि आप स्वतः ज्ञान अज्ञान से निकल जाओगे। अगर आप ऐसे आध्यात्म में उलझे हुए हो तो ज्ञान अज्ञान से निकलने के लिए जहाँ भी मार्गदर्शन मिल रहा है, आपकी चेतना उसको जस्टिफाई करेगी कि बिल्कुल ठीक है ये बात। लेकिन चेतना ने, आपकी चेतना ने, आपकी परम चेतना ने उसको बताया, जस्टिफाई किया कि ये सही बात है, फिर भी आप नहीं माने, तो इसमें आपकी गलती है। क्योंकि चेतना के अंदर पता है उसको, आपकी जो परम सूक्ष्म चेतना है उसको पता है, उसके पास अनंत जन्मों की मेमोरी है। इसलिए वो हर चीज़ की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जानती है, लाभ हानि सबके जानती है। वो तो जैसे ही उसके पास सत्य आता है वो मोहर लगाए बगैर नहीं रह सकती। लेकिन फिर भी आप संस्कारवश भागने की कोशिश करते हो सत्य ज्ञान से, तो यह भागना कितना लंबा हो सकता है आपको अंदाज़ा नहीं। इसलिए मार्गदर्शन की इज्जत करना, मार्गदर्शन की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। सानिध्य लेना बहुत ज़रूरी है। और एक बार परमात्मा से जुड़ गए, ज्ञान अज्ञान का जो मेल है वो उतर गया, संस्कारों का जो मेल है, जो ब्लॉकेज है, अनंत जन्मों से जो आपने अपने अंदर परमात्मा के प्रति रुकावटें जो खड़ी की हुई हैं, विमुखताएं जो खड़ी की हुई हैं, वो एक बार रुक जाएं, हट जाएं, मिट जाएं, फिर आपको किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन उस तक आने के लिए, उस पीरियड तक आने के लिए मार्गदर्शन की इम्पोर्टेंस को आपको समझना होगा, क्योंकि यह आपके जीवन में मुक्ति के द्वार स्पीडली खोलती है, तीव्रतम तरीके से खोलती है, बहुत फास्ट करती है। अन्यथा यही प्रोसेस आपके लिए लाख करोड़ अरब जन्म की भी हो सकती है। इन बातों को हमें समझना होगा। तो परमात्मा के किसी भी गुण से, जिस गुण को आप भली भांति पहचान पा रहे हैं, उस गुण से जुड़ना शुरू करें। बाकी काम उसका रहेगा, वो ऐसे तीव्रतम तरीके से, ऐसे परम आकर्षण से आपको अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा कि आपके अंदर विराट ज्ञान अज्ञान के परे ज्ञानातीत विश्राम मिलना शुरू हो जाएगा। अनंत जन्मों की थकान मिटना शुरू हो जाएगी। आप अपने आप को सदैव आत्मिक सहजता में उपलब्ध होने लगोगे। धन्यवाद।